खजूरों की टाहनियां ही क्यों? ये इनके मन में आया बस, या इसके पीछे कोई कारण था? जानना चाहते हैं आप? चलो आज मैं आपको गहरे में लेकर चलता हूं। लेविया किताब 23:40 से आप पढ़ दीजिए। आज हिस्ट्री बताता हूं, गहराई में चलते हैं। क्या उनके ऐसे मन में आ गया टहनियां तोड़ना खजूरों की? अब सुनो असली वजह, खजूर की अहमियत बताता हूं आपको। इस्राएली लोग जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनको एक पर्व मनाने के लिए कहा। कौन सा पर्व? डेरियां दा त्योहार किया जाता है, झोंपड़ियों का पर्व। ध्यान से सुनिए, 7वें महीने की 15 तारीख से तुम्हें झोंपड़ियों का पर्व मनाना है। हालेलुया। और वो कौन सा दिन था? वो दिन था जब उनको अपने पके हुए फलों को तोड़ना होता है, या फसल को क्या करना होता है? काटना होता है। वो वाला दिन चुना स्टार्ट करने के लिए। मतलब झोंपड़ियों का पर्व किस दिन स्टार्ट होगा? जिस दिन उनको अपने फलों को क्या करना है? काटना है। हालेलुया। तो उस दिन क्या करना? तुम सब लोग इकट्ठे हो जाना, सब लोग। आज भी इस्राएल में यह पर्व मनाया जाता है, झोंपड़ियों का पर्व। और ये अपने फलों को काटने का दिन ठहराया। हालेलुया। तो पहले दिन क्या करना? स्पेशल पहला दिन बताया। पहले दिन क्या करोगे? सब लोग इकट्ठे हो जाओगे और पहला दिन खूब आनंद का दिन होगा। पहले दिन को आनंद मनाना। उसके बाद 7 दिन झोंपड़ियों में चले जाना है। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। झोंपड़ियों का पर्व मनाना क्यों है? क्योंकि जब बच्चे पूछेंगे, फादर मॉम हमारे पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, कूलर है, एसी है, हालेलुया, अच्छे बेड है, सब कुछ है, तो फिर झोंपड़ियों में क्यों रहना 7 दिन? तब तुम उनको कहना, हम याद कर रहे हैं उस मिस्र की गुलामी को जब हम झोंपड़ियों में रहा करते थे। हालेलुया। बच्चों को शिक्षा देना, ऐसे हम लोग रहते थे, ऐसे हम लोग सोते थे, ऐसे हम लोग खाते थे। 7 दिन झोंपड़ियों का पर्व मनाया जाता है। लेकिन पहले दिन स्पेशल परमेश्वर ने कहा पहले दिन खूब आनंद करना है। और उस दिन क्या करना है? खजूरों की टहनियों को लेना है। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। ऐसे नहीं खजूरों की टहनियां तोड़ ली उन्होंने, ये पहला दिन था। हालेलुया। ये कौन सा दिन था? यही शुरू हो रहा था उस समय। खजूरों की बाइबल में क्या वैल्यू है? नंबर 1 मैंने आपको बताया। नंबर 2 निर्गमन 15 की 27 से जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा, वो सफर में जाते जाते जंगल में से उनको भूख लगी, प्यास लगी, वो बोलने लगे, वो लड़ने लगे, वो झगड़ने लगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको परख रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा जब वो थोड़ा सा आगे निकले तो वहां पर उनको खजूरों का वृक्ष दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। कितने वृक्ष थे वो? 12 खजूर के वृक्ष थे। हालेलुया। लेकिन इस्राएली तो लाखों हैं। क्या है? लाखों। तो वृक्ष कितने हैं? लेकिन ये 12 ही लाखों की क्या करेंगे? भूख को मिटाएंगे। आमीन। हालेलुया। खजूरों की वैल्यू है परमेश्वर के सामने। नंबर 3 जब आप न्यायियां 3 की 13 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा इस्राएल में एक नगर था जिसको खजूरी नगर बोला जाता था। हालेलुया। मतलब इस्राएल में एक नगर ही ऐसा था जो खजूरों के नगर से फेमस था। आमीन। हालेलुया। खजूर की इतनी अहमियत है बाइबल में। पहला राजा 6 का 29 से जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो मंदिर में उसने दीवारों के ऊपर सामने खजूरों के पेड़ बनाए, उकरे, कारीगरी का काम किया। और क्या बनाया उसमें? खजूरों के पेड़। बोलो तो सही। क्यों? खजूरों की वैल्यू है खुदावंद की नजर में। हालेलुया। और आगे चलेंगे थोड़ा सा, फिर लिखा भजन संहिता 92 का 12 वचन, यहां पर लिखा
धर्मी लोग खजूरों की नाई बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे वो? खजूरों की नाई। क्योंकि खजूर कैसे बढ़ता है? ऊंचा चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ऊंचाई जो है वो परमेश्वर को दिखाती है। खजूर कैसे जाता है? बहुत ऊंचा उठता है। और खजूर कैसा होता है खाने में? बहुत मीठा होता है। सबसे ज्यादा मीठा होता है खजूर खाने में। और खजूर क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। और खजूर क्या होता है? तंदुरुस्ती का कारण होता है। हालेलुया। और धर्मी लोग कैसे बढ़ेंगे? खजूरों की नाई बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक आयत पढ़ दीजिए और आप और खजूरों की अहमियत को जानेंगे। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 वचन पढ़ दीजिए। धर्मी लोग खजूरों की नाई बढ़ेंगे। तुम खजूरों की टहनियां लेना पहले दिन आनंद मनाने के लिए। और जब भवन बनाया गया तो खजूरों की शक्ल बनाई गई, उकरी गई, कारीगर का काम किया गया। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा? जल्दी से पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 वचन। यूहन्ना कहता है मैं स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ देख रहा हूं। यह धरती की बात नहीं है, यह स्वर्ग की बात है। और हर एक कुल, हर एक भाषा में से लोग हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है। और मैं देखता हूं कि उनके हाथों में क्या है? खजूरों की टहनियां। हालेलुया, हालेलुया। यह अहमियत खजूरों की परमेश्वर की नजर में कि प्रकाशित वाक्य में भी उसको दिखा दिया कि स्वर्ग में भीड़, वो पता कौन सी भीड़ है? आप है उस भीड़ में, उस भीड़ में मैं हूं, उस भीड़ में कलीसिया का हर एक व्यक्ति है जो आज प्रभु में चल रहा है। हालेलुया। और ये वही सीन दर्शा रहा है जो सीन उस समय पुराने नियम में पहले दिन आनंद मनाया करते थे खजूरों की टहनियों को लेकर। आमीन, हालेलुया। और फिर वो खजूरों का सीन कौन सा है? जो यीशु मसीह के सामने उन्होंने पहले दिन आनंद मनाने के लिए खजूरों की टहनियों को लिया और लहराया और होसना के नारे लगाए। आमीन, हालेलुया। सेम सीन स्वर्ग में दिख रहा है कि लोग खजूरों की टहनियां हैं उनके हाथों में और खुदावंत की महिमा कर रहे हैं स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं टहनियां तोड़ ली, यह था कारण। उनको पता था कि आज क्या करना है। पहले वो टहनियों को लहराते थे परमेश्वर के सामने, यहोवा परमेश्वर के सामने। आज वो टहनियां लहरा रहे हैं यीशु मसीह के सामने। इसका भेद पता है कि ये वही है। आमीन, हालेलुया। ये वही है। अगर आज आप टहनियां लहराते हैं खुदावन के सामने तो आप ये साबित करते हैं यीशु मसीह वही परमेश्वर है और उसकी हम महिमा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया।